रस्सी पर चलने जैसा है। माँ बाप का साथ और बच्चों के सपने, इनमें सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व्ड होते हैं, प्यार और दुनिया की परेशानियों से बचाने की चाहत में। कभी कभी ये इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ जाता है कि बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, नया ट्राई नहीं कर पाते और अपनी मंजिल खुद डिसाइड नहीं कर पाते। यहीं पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन बच्चे के हर डिसीजन पर नजर रखने से उसकी इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर असर पड़ता है। बच्चे भी छोटी चिड़िया की तरह होते हैं, उन्हें भी अपनी उड़ान खुद भरनी होती है, गिरना होता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है। इन्हीं एक्सपीरियंसेस से उनमें रेजिलियंस, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है। इस रस्सी पर चलने के लिए पेरेंट्स को अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनका रोल बच्चे की हर मूव डिक्टेट करना नहीं है, बल्कि गाइड, मेंटर और सपोर्ट सिस्टम बनना है। उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां बच्चे अपने इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर कर सकें, अपने पैशंस को फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ की कहानी खुद लिख सकें। इसी डेलिकेट बैलेंस में बच्चे कॉन्फिडेंटली ग्रो कर सकते हैं, केपेबल बन सकते हैं और लाइफ की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक पिता ने अपने बेटे को बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। इस तरह के एनेक्डोट्स बच्चों को ये समझने में मदद करते हैं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है और उन्हें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। एक और उदाहरण में एक माँ ने अपने बच्चे को एक साइंस प्रोजेक्ट में मदद की, लेकिन उसे खुद ही आइडियाज एक्सप्लोर करने दिए। इससे बच्चे ने न केवल प्रोजेक्ट पूरा किया, बल्कि उसमें इनोवेशन भी दिखाई। बच्चों के सपनों को सुनना और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनके विचारों की कद्र की जा रही है। जब बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। अंत में जब बच्चे अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं, तो यह न केवल उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी गर्व का क्षण होता है। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर निराशा, जनरेशन से कुछ करियर पाथ्स इंडियन फैमिलीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना या फिर गवर्नमेंट जॉब की चाहत हमारे समाज में गहराई से जुड़ी हुई है। ये प्रोफेशन स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सिंबल माने जाते हैं और बहुत से पेरेंट्स की ख्वाहिश बन जाते हैं। ये एस्पिरेशंस प्यार और अपने बच्चों को बेस्ट देने की चाहत से आते हैं, लेकिन अनजाने में ये बच्चों को करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से रोक सकते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वर्क का नेचर भी बदल रहा है। कुछ प्रोफेशंस पर ट्रेडिशनल एम्फेसिस न्यू एज करियर्स को इग्नोर करता है, जो आज के समय में सक्सेस को रीडिफाइन कर रहे हैं। नए हॉरिजन की ओर बदलते जमाने का जॉब मार्केट एक झलक। आज का जॉब मार्केट पिछली जनरेशन से बिल्कुल अलग है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन ने अपॉर्चुनिटीज का एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप क्रिएट किया है। न्यू एज करियर्स, जो कुछ डेकेड्स पहले तक अनहर्ड ऑफ थे, आज हाई डिमांड में हैं और ग्रोथ, क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट के एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करते हैं। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में बहुत से रोल्स आए हैं। ये फील्ड्स न सिर्फ अच्छी सैलरीज और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बल्कि इंडिविजुअल्स को इनोवेशन में काम करने का मौका भी देते हैं, जिससे वो फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी भी इस इवॉल्विंग जॉब मार्केट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो इंडिविजुअल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देता है। फ्रीलांस वर्क, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये शिफ्ट फ्लूइड और अडेप्टेबल वर्क एनवायरनमेंट की तरफ मिलेनियल्स और जेन जी को ज्यादा अपील करता है, जो वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल फुलफिलमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टेबिलिटी का भ्रम। न्यू एज वर्कप्लेस में सक्सेस का नया मतलब जॉब सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल नोशन, जो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता था, अब पुराना होता जा रहा है। न्यू एज वर्कप्लेस फ्लूइडिटी, अडेप्टेबिलिटी और चेंज को अपनाने की विलिंगनेस से कैरेक्टराइज्ड है। इस डायनामिक एनवायरनमेंट में सक्सेस अब किसी कंपनी में आपके काम करने की ड्यूरेशन से डिफाइन नहीं होती, बल्कि आपके स्किल्स, नॉलेज
और अडेप्टेबिलिटी से डिफाइन होती है। गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी तो देता है, लेकिन साथ ही इंडिविजुअल्स को प्रोएक्टिव, सेल्फ मोटिवेटेड और कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग रहने की डिमांड भी करता है ताकि वो कंपेटिटिव बने रहें। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना, न्यू स्किल्स सीखना और ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। इस एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप में थ्राइव करने के लिए हमें सीमिंगली स्टेबल जॉब के आकर्षण से बाहर निकलना होगा और एक डायनामिक करियर पाथ के एक्साइटमेंट और चैलेंजेस को अपनाना होगा। यह लर्निंग के लिए प्यार, नॉलेज की प्यास और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की विलिंगनेस को बढ़ावा देने के बारे में है।